पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो पहला कैटेगरी का यही है एप्लीकेशन। देखो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात बताओ, अगर नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन होता है तो इन अ नॉर्मल लीनियर इक्वेशन यू गेट एक्स एज अ होल। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने लिखा 3x + 4 = 0, तो देखो x पूरा -4/3 आया कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक है, सपोज x² - 5x + 6 = 0, तो यहां पे सॉल्व करोगे तो x2 और 3, देखो x एज अ होल यू आर गेटिंग करेक्ट। लेकिन जब भी ऐसा इक्वेशन होगा, देखो जिसमें कि इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ये सब मिक्स्ड है, तो ऐसे इक्वेशंस में x एज अ होल कभी नहीं आता है। ठीक है, x इन दोनों से मिलके बना है, x इज मेड अप ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। यस सर। अब ये दोनों पार्ट तुम सेपरेटली कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद फिर जिसको कहते हैं कि हम उसको ऐड करके निकालते हैं। अब इसमें 5 कैटेगरी का इक्वेशंस होता है। देखो, फर्स्ट टाइप होता है दैट इज डिग्री 1 इक्वेशंस। ठीक है, अब डिग्री 1 इक्वेशन का यहां पहचान क्या है बताओ। ईच एंड एवरी टर्म जो यहां प्रेजेंट है सबका पावर 1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो डिग्री 1 इक्वेशन है। देखो एग्जांपल लेके हम और बता रहे हैं यहां पे, फिर जनरल प्रोसेस बताएं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व से 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। सपोज मैंने ऐसा दिया, ये बहुत पुराना जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो इसीलिए, और बहुत सिंपल है। देखो, एवरी टर्म दैट इज प्रेजेंट हैज गॉट पावर हाउ मच? 1 सर। तो ये डिग्री 1 इक्वेशन है। यस सर। अब सबसे पहला स्टेप याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में, x तुम्हारा किससे बना है? देखो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों मिलके ना x बनता है। तो ये जो टर्म ऑफ x दिख रहा है ना, इसको पहले इन दोनों में तोड़ो। तो अब हम क्या लिखेंगे बताओ? 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, देखो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस इंटीग्रल पार्ट। देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो x को मैंने ऐसे ब्रेकअप किया, देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब एक फ्रैक्शनल पार्ट इसमें से कैंसिल कर दो, देखो 4 टाइम्स है, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल करो, क्या बचेगा बोलो? 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आया, और 2 टाइम्स ऑफ दैट, क्योंकि ये एक और ये एक, दोनों मिला दो। अब फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 ऑफ इंटीग्रल पार्ट, देखो ये आया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो पहला स्टेप क्या था? देखो स्टेप 1 याद रखो, स्टेप 1 इज रिप्लेस x विथ इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप 2, अब यहां पे क्या करोगे कि सॉल्व फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रल पार्ट। मतलब सॉल्व नहीं, राइट इट इन द फॉर्म, राइट फ्रैक्शनल पार्ट एज अ फंक्शन ऑफ x। देखो यहां पे मैंने किया। अब ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है? 0 से 1। बोलो। 0 से 1। बिल्कुल सही। तो देखो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट लाई किया, तो ये राइट साइड में जो क्वांटिटी है ये भी 0 से 1 में लाई करना चाहिए। तो 2/3 ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, देखो ये लिख सकते हैं। देखो यही ना इसके बराबर है। अब बताओ इंटीग्रल पार्ट तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3/2, ये लिख सकते हो। देखो यस सर। अब इंटीग्रल पार्ट तुम्हारा देखो एक इंटीजर है, तो टेल मी व्हाट आर द इंटीजर्स लाइंग इन दिस इंटरवल?
ग्रेटर देन नहीं हुआ इक्वल टू सर, 0। क्या बात कर रहे हो? 1 हुआ सर। टीचर ने 1 क्यों, 0 में क्या खराबी है? हाँ इक्वल टू है सर, 0 होगा 1 होगा। हाँ तो देखो 2 वैल्यू आया, तो यहां से हम इंटीग्रल पार्ट का वैल्यूज 0 और 1, देखो 2 वैल्यू यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब ये ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट, अब इसका 0 के करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू देगा? देखो 2/3 टाइम्स 0 कितना हुआ? 0। 0। और 1 पुट किया तो 2/3 टाइम्स 1 क्या हुआ? 2/3। अब यहां पे देखो x क्या है? इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखो 0 प्लस 0 और 1 प्लस 2/3, तो 0 और 5/3 देखो ये आएगा। देखो समझ में आया? तो देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? द थर्ड स्टेप विल बी, ये सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x lies in between 0 and 1, okay, so function of integral part, this will also lie in 0 to 1। इससे तुम सॉल्व करोगे इंटीग्रल पार्ट का वैल्यूज, और ये ले जाके यहाँ पुट करो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब दोनों को लिखो, x इज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। देखो हर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में यही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड? मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये पहला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एग्जांपल? क्या हुआ, सब खामोश क्या हो गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सुनाई नहीं? सर क्या हुआ नहीं बोलो? बोली। सर वीडियो ब्लर हो रहा है मेरे साइड। सबका ब्लर हो रहा है? नो सर। नहीं ठीक है, ठीक है। देखो ये समझ में आया? किसी को Yes, sir. कंफ्यूजन है तो पूछो। सर मेरे साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा बीच में काट रहा था और कुछ बहुत, हाँ तुम्हारा आवाज सही लग रहा है। सर। बोलो। सर इसको और मेरे साथ से आप जब बोल रहे थे आपका वॉइस बीच में कट रहा था। देखो जब भी यहाँ पे पावर्स 1 होगा तो सबसे पहले x को रिप्लेस करो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, क्योंकि x 2 कंपोनेंट से बना है। तो अब यहाँ देखो मैंने रिप्लेस किया x को, तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। देखो एक फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट हो गया। इंटीग्रल पार्ट। अब नेक्स्ट देखो ये 3 डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट इज 2/3 ऑफ इंटीग्रल पार्ट। सर राहुल को थोड़ा सा एडमिट कर दीजिए सर। अच्छा तो देखो ये स्टेप समझ में आया यहां तक? यस सर। अब यहाँ देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में लाई करता है, यस। तो देखो 2/3 ऑफ इंटीग्रल पार्ट ही ना ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये 0 से 1 में लाई करेगा। अच्छा, यानी इंटीग्रल पार्ट तुम्हारा 0 से 3/2 में लाई किया। अब 3/2 मतलब 1.5, तो इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1.5 में कौन सा इंटीजर्स आएगा बताओ? देखो एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। हाँ सर 0 और 1 है। तुम्हारा वहां पे हवा का बहुत आवाज आ रहा है, देखो ईयरफोन का प्रॉब्लम है कि क्या? सर आप भी सही बात है।
हाँ तभी सही हुआ। ठीक है, अब देखो, अब फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारा देखो, ये जीरो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो तो 2/3 ऑफ जीरो, जीरो हो गया। 1 पुट किया तो देखो 2/3 हो गया, करेक्ट। 1.5 का हुआ, 1 पुट किया इसमें तो 2/3 इंटू 1, 2/3। तो अब x क्या होगा, देखो इन दोनों का सम होगा, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, और 1 इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 है, देखो दोनों का ऐड, तो देखो 0 एंड 5/3, देखो दो सॉल्यूशंस है। तो इवन दो इट इज अ डिग्री 1 इक्वेशन, देखो दो सॉल्यूशन आया। तो ये जब ये तीनों इन्वॉल्व होगा ना किसी क्वेश्चन में, डिग्री 1 इक्वेशन भी होगा, तो भी एक छोटा सा बात याद रखो, the equation may not have a solution, it can have one solution, it can have infinite solutions also, ठीक है। तो नॉर्मल डिग्री 1 से ये डिफरेंस है, और ये जनरल मैंने स्टेप्स लिखा, देखो इसको मिटाएं। अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इनफैक्ट जिससे कि तुमको ये भी पता चले कि हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आता है, लेकिन पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन ही ले रहा हूं। मान लो मैंने दिया कि दिस इज इक्वल टू सपोज 7 दिया, देखो टर्म्स यहां इन्वॉल्व क्या है, इंटीग्रल पार्ट और एक्स है कि नहीं, और यहां सबका पावर कितना है, 1 एवरेट 1 1। डिग्री। तो अब यहां देखो नॉर्मल प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, देखो एक्स को ब्रेकअप करो, देखो ऋषिकांत फिर से तुम्हारा वही हवा का आवाज आ रहा है, -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, देखो 7 लिखेंगे, देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। देखो एक्स को ब्रेकअप किया, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। देखो इंटीग्रल पार्ट -2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट माइनस इंटीग्रल पार्ट हो गया, और -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट इज 7, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हुआ, इसको इधर ले गया तो ये माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -7, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -7 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो जैसे यहां पे पहुंचा था वैसा ही एक इक्वेशन यहां पहुंचा, देखो हाँ या ना। यस सर। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा बच्चे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किस में लाई करता है, 0 to 1, 0 to 1 तो माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -7/2 भी 0 से 1 में लाई करेगा। देखो ये स्टेप लिख सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगला स्टेप में देखो हम ये कहेंगे कि ये 2 से छोटा होना चाहिए और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 7 ऐड कर दो पूरा इक्वेशन इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे 7 + 2 9। अब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा कि नहीं, बोलो। तो ये 9 की जगह ये लेस देन था, अब होगा ग्रेटर देन -9 लेस देन इक्वल टू -7। देखो कैन वी से दिस, देखो ये स्टेप तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी? है किसी को कहीं पे डाउट इस स्टेप तक? क्या हुआ, फिर सब खामोश हो गया? अब बताओ इस इंटरवल से इंटीग्रल पार्ट क्या क्या लिखेंगे, बोलो प्रखर। इस इंटरवल से इंटीग्रल पार्ट का वैल्यूज क्या क्या लिखोगे? -9 नहीं, -9 नहीं, -8 और -7 केवल। हाँ बिल्कुल सही, -8। अब ये वैल्यूज पुट करके बोलो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, माइनस ऑफ -8 कितना हुआ, 8 - 7/2 यानी हाफ, और माइनस ऑफ -7 + 7 - 7 यानी 0। तो देखो x का वैल्यू होगा -8 + हाफ और -7 + 0। दैट मीन्स द सॉल्यूशंस आर -7.5 यानी -15/2 एंड -7। देखो इस इक्वेशन का भी दो सॉल्यूशन आया। देखो अब मेथड अभी भी क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन है, बोलो। अब मैं एक केस लेता हूं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा, लेकिन पहले लिख लो, ठीक है।
हो गया सर। हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन भी मिटा दें क्योंकि उसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा। हाँ सर, आप कर दीजिए। ठीक है। अब मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया, देखो डिग्री 1 एक्चुअली जो मैंने बोला ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम प्रोडक्ट देख के कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो मैंने ऐसे दिया। देखो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ऐसे टाइप में, क्यों? ये प्रोडक्ट को देख के। देखो भले ही ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये बताओ इंडिविजुअली इनका पावर्स कितना है? 1 वन है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये सबका पावर 1 है तो हम इसे नॉर्मल डिग्री 1 इक्वेशन सोच के सॉल्व करें। तो अब यहाँ देखो x क्या है तुम्हारा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। देखो x होता है, रिप्लेस करो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। देखो कैन आई से लाइक दिस? अब फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट में ले आओ, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट इन दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, ये लिखोगे। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाय इंटीग्रल पार्ट माइनस 1। देखो क्या ये इक्वेशन मेरा हो पहला होगा? देखो आई हैव रिटन फ्रैक्शनल पार्ट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट, करेक्ट? अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट किस इंटरवल में लाई करता है? 0 से 1। तो यहां पे हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 should lie between 0 and 1। देखो क्या ये स्टेटमेंट कह सकते हैं? यस सर। बताओ। अब ये अगर 0 से 1 में है तो एक बात बताओ, लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करोगे, राइट साइड अलग करोगे? तो इंटीग्रल पार्ट बाय इंटीग्रल पार्ट माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 0 और 1 पे साइन चेंज होगा। ग्रेटर देन 0 मान लो 2 पुट किया, तो 2 बाई 2 माइनस 1 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो इंटीग्रल पार्ट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इंटीग्रल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 1। देखो ये लेफ्ट साइड सेट आया। देखो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब राइट साइड को सॉल्व करो, तो राइट साइड को देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, 1 को लेफ्ट में ले आएंगे, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0। देखो ऐसा लिखेंगे 1 को लाके। तो यहां से क्या है, देखो एलसीएम लोगे तो ये कट गया, 1 बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव, सो इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1। देखो यहां पे राइट साइड होल्ड किया। अब लेफ्ट और राइट दोनों का बारी, तो देखो इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे? लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1। ये बोलता है लेस देन 1, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ बताओ? माइनस इनफिनिटी टू 0। करेक्ट। तो हम ये कहेंगे कि दिस मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 0 कितना है? इनफाइनाइट है कि नहीं? यस सर। दिस मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैन बी 0, -1, -2, -3, ऐसे इंफिनिटी तक होगा। तो अब ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखोगे कैसे? तो यहां इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n मान लो, ठीक है? अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बोलो? n बाई n माइनस 1 होता है। देखो मैंने खाली यहां पुट कर दिया n बाई n माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या हुआ बताओ? n प्लस n बाई n माइनस 1, सो इट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस n बाई n माइनस 1। देखो ये कट गया। अब यहां देखो सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो इसीलिए सेट के फॉर्म में लिखोगे, सच दैट n बिलोंग्स टू एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये मेरा आंसर होगा। पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए तो देखो वो भी निकलता है। कैसे? अब n का वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो ये कितना आया? 0 आया। -1 का होल स्क्वायर यानी 1 बाई -2, तो -12 एक आया।
-2 का स्क्वायर यानी 4, तो -4/3 आया। 3 पुट करो तो -9/4 आया। और ऐसे देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखो आता है। तो भले ये डिग्री 1 इक्वेशन है, लेकिन देखो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आता है। यस देखो सर। बात समझ में आया क्या? आया कि नहीं? लिख लो। देखो कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। सर आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर ग्रुप पे सर, मेरा सर बहुत ज्यादा बीच बीच में सर कट रहा है सर। रिकॉर्डिंग तो हम हर क्लास का भेजता है, तुम लोग देखता कहाँ है? नहीं सर आज भेज दीजिएगा सर, मैं देखूँ। लिख लिए? ये है तुम्हारा टाइप 1। अब टाइप 2 पे आते हैं। रेडी? यस सर। मिटा दें इसको? यस सर। हाँ सर। ओके। टाइप 2 लिखो। हायर डिग्री इक्वेशंस which can be reduced to multiple equations of type 1, should be solved by calculating क्या बोलो? सर फिर से रिपीट कर दीजिए। Higher degree equations which can be reduced to multiple equations of type 1 should be solved by calculating fractional part of x first and then integral part of x। ठीक है, देखो अभी डिग्री 1 में हम लोगों ने क्या किया बताओ? पहले इंटीग्रल पार्ट निकाला, फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकाला। अब उल्टा कर देंगे प्रोसेस, मतलब पहले फ्रैक्शनल पार्ट फिर इंटीग्रल पार्ट। देखो पहचान क्या है, तो मैं सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो दिस होल स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, सपोज मैंने यहां दिया। तो अब देखो इन टर्म्स के ऊपर पावर कितना है? 2 है, कभी पावर 3 होगा, करेक्ट? तो देखो डिग्री 2 और डिग्री 3 ऐसे जब इक्वेशंस होता है, देखो वन ऑप्शन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। तो देखो दिस -6 into integral part of x -2x और +6 इक्वल टू 0। देखो क्या मुझे दो इक्वेशन देखो फर्स्ट टाइप का मिला। देखो ये एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन क्या आया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2x +6 इक्वल टू 0। देखो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग टू इक्वेशंस ऑफ टाइप 1। कभी 3 इक्वेशन भी आएगा, कभी 5 भी आ सकता है। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने एक क्वेश्चन को लिटरली 2 बना दिया। अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो देखो हाँ या ना। तो अगर डिग्री 5 होगा तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा मेरा, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंथी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो अब इसका ऑल्टरनेट उपाय क्या है? देखो इस 36 को राइट में ले जाओ और दोनों साइड रूट लो। देखो क्या हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2x is 6। देखो इस इक्वेशन को ये लिख सकते हो, और यही कारण है कि ये काम नहीं करना है। समझ में आया बात? क्योंकि इससे लेंथी होगा। अब x को ब्रेकअप करो, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या लिखेंगे? देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर सही है। तो अब यहां देखो इंटीग्रल पार्ट -2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 6 हो गया।
अब बताओ -5 का मॉड्यूलस और 5 का मॉड्यूलस सेम होता है कि नहीं? तो ये माइनस सेम साइन होता है अगर सर। हम हटा दें, तो यहां पे देखो माइनस साइन हटा दो, अब ये 6 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो फ्रॉम हियर टू हियर, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब ये अगर समझ गए हो तो अब यहां ध्यान दो, ये इंटीजर है, देखो इंटीग्रल पार्ट, एक इंटीजर के साथ तुमने कुछ ऐड किया और रिजल्ट क्या है? एक इंटीजर। देखो यू हैव एडेड समथिंग टू एन इंटीजर। तो अब यहां देखो, सिंस दिस इज एन इंटीजर, तो ये क्वांटिटी जो ऐड कर रहे हैं ये इंटीजर होना चाहिए कि नहीं? देखो एक इंटीजर के साथ फ्रैक्शन ऐड करोगे तो इंटीजर प्योरली होगा क्या? नो सर। नो सर। सर तो जो ऐड किया वो क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो कैन आई से दैट 2 times fractional part of x should also be an integer? देखो ये लॉजिक यहां से आता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये रेंज होता है, देखो 0 से 1, तो 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होगा? 0 से 2। तो 2 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन पॉसिबली बी 0 और 1। क्यों? देखो ये इंटीजर है, पहले ही बताया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 में कौन सा इंटीजर पॉसिबल है बताओ? 0 1 0 1। तो अब यहां से देखो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मुझे सीधा मिल गया 0/2, यानी 0 और 1/2। देखो पहले फ्रैक्शनल पार्ट आंसर आ गया। अब हम इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। तो देखो अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 हुआ तो देखो 2 times फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, तो मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल पार्ट देखो 6 आया। देखो ये लिख सकते हो यहां से। यस सर। यस सर। अब मॉड्यूलस ऑफ दिस अगर 6 है तो इसका वैल्यू 6 या -6 दोनों होगा। देखो हाँ सर। अब 0 ऐड कर लो इसमें, तो x क्या आया? x शुड बी +6 और -6। देखो दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अब दूसरा वाला वैल्यू लो, देखो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हाफ होता है, देखो सेकंड वैल्यू हाफ है, तो 2 times फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ? 1। तो अब ये इक्वेशन देखो ऐसा बन गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x +1 इज 6, मॉड्यूलस ऑफ दैट। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x +1 कैन आइदर बी 6 और -6। तो इंटीग्रल पार्ट 5 हुआ या -7 हुआ। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + हाफ यानी कितना हुआ? अरे 5 + हाफ यानी 5.5, 11/2, -7 + हाफ यानी -6.5। तो x is 11/2 और -13/2। देखो ये दो वैल्यू भी पॉसिबल है, तो +-6 and 11/2 -13/2। तो these are the 4 solutions of this equation। ठीक है, देखो क्या ये समझ में आया बच्चा लोग कि नहीं आया? बोलो। यस सर। लिख लो, केयरफुली देख के लिखना, हर स्टेप समझ के। देखो इज दिस ओवर? यस सर। यस सर। यस सर। मिटा दें? यस सर।
ओके अब देखो इक्वेशंस ऑफ टाइप 3। देखो इक्वेशन हम क्यों सिखा रहे हैं उसका कारण है, ठीक है। अब थोड़ा देर में देखो हम डोमेन और ये सब में जब मिक्स करेंगे ना क्वेश्चन, तब तुमको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, ठीक है। अब टाइप 3 लिखो, हायर डिग्री इक्वेशंस। रेडी, 2 लाइन लिख लो। सबसे पहले लिखो, फॉर सॉल्विंग हायर डिग्री इक्वेशंस, फॉर सॉल्विंग हायर डिग्री इक्वेशंस convert the given equation as, देखो, fractional part of x as a function of x और integral part of x as a function of x, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को फंक्शन ऑफ x लिखोगे या इंटीग्रल पार्ट को फंक्शन ऑफ x लिखोगे, ठीक है। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस, draw the graph of both the functions and calculate their points of intersection, ठीक है। देखो एग्जांपल लेके दे रहे हैं, मान लो यहां पे मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0, पहला एग्जांपल लिया। तो पहला काम है, याद रखो, इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना, आइदर दिस और दिस, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो इजी होगा वही करना। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हम राइट में ले गए, तो ये x स्क्वायर माइनस 4, देखो ऐसा होता है क्या बोले, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ अब दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का तो ग्राफ याद होगा। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ऐसा एक अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होता है, ये इसका वर्टेक्स होगा 0 माइनस 4 और ये कहां पे कट करेगा, 2 पे और माइनस 2 पे। ये ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब इसी पे फ्रैक्शनल पार्ट ड्रॉ करेंगे, तो देखो y इक्वल टू 1 मान लो यहां पे, देखो y इक्वल टू 1, मैं ग्रिड लाइंस बना रहा हूं ताकि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अच्छा से ड्रॉ कर पाए। माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसा एक लाइन होगा, फिर यहां से ऐसा लाइन होगा, फिर देखो ये ग्राफ सिखाया था, याद होगा कि भूल गए? याद है सर। अब देखो ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं फ्रैक्शनल पार्ट का। अब वो इंटरसेक्शन देखो कहां कहां तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी। देखो ये एक इंटरसेक्शन -2 और ये एक इंटरसेक्शन 2, देखो दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। इनफैक्ट पुट करके भी देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 0 हुआ और यहां पुट करो -2 का स्क्वायर 4 - 4 0, देखो 0 0 दोनों साइड हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज 0, 2 स्क्वायर -4 भी 0, तो देखो ये दोनों नो डाउट सॉल्यूशन है। अब डेफिनेशन याद है, -3 से -2 में फ्रैक्शनल पार्ट x + 3 x + 2 x + 1 ऐसे लिखा था। अब देखो ये भी तो एक सॉल्यूशन है, तो ये लाइन हो गया y = x + 3, ये ग्राफ है y = x² - 4। तो देखो x² - 4 इज इक्वल टू x + 3, देखो दोनों y को इक्वेट किया, तो x² - x - 7 0 हुआ। तो x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो 1 ± √/, b² - 4ac 28 और 1 29 बाई 2। लेकिन प्लस पॉसिबल है क्या, देखो ये वैल्यू -3 से -2 में है तो नेगेटिव रूट में लोगे, तो यहाँ पे x 1 - √29 बाई 2 होगा, यहां से एक्सेप्टेबल। और देखो -2 और 2, तो देखो ये 3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। देखो ये काफी आसान हो जाता है कि नहीं होता? सर ये समझ में नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया? सर वो ग्राफ के बाद से जो बोले।
ये ग्राफ और ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, देखो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, एक तो 2 पे किया यस सर। और एक -2 पे किया, तो ये दोनों सोल्यूशन तो है ही है। अब देखो Yes, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ को ये पैराबोला कट किया, तो दो ग्राफ जब आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों का y को इक्वेट करोगे तभी ना x आएगा। तो देखो ये ग्राफ क्या है, y = x² - 4। ये वाला ग्राफ क्या है, y = x + 3। Definition of fractional part in -3 to -2 is how much? X + 3। यस सर। यहां पुट कर दो ना। तो देखो अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो देखो 2 रूट आया। छोड़ के और कुछ नहीं है क्या? अब तुम ये क्वेश्चन अगर 1.5 पेज में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इससे आसान मेथड और कुछ नहीं होता है, याद रखो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो तुमको मालूम है, अब सिंपल क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो तो और क्यूबिक, ठीक है, बस उतना ही तो ड्रॉ करना है। ग्राफ से दूर मत भागो, जितना ग्राफ को ड्रॉ करना खुद को प्रमोट करोगे कि हाँ याद रखो, उतना एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं एक और इसी क्वेश्चन में देखो, मैं इसको इंटीग्रल पार्ट से रिप्लेस कर दिया। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू x² - 4। देखो ऐसा लिखेंगे, देखो हाँ या ना। यस सर। अब फिर से देखो सेम फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ किए। देखो y = x² - 4। देखो अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला। अब यहां पे देखो ये पॉइंट -2 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, ये y = x² - 4 है। अब पिछला क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट था, अब क्या है, इंटीग्रल पार्ट। करेक्ट। तो -4 अगर ये लेवल है तो -2 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा, ये मान लो 1 है, इधर तुम्हारा -1 है, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, इधर -3 होगा, और यहाँ मान लो ये लेवल 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ स्टेयरकेस जैसा बनेगा कि नहीं। तो देखो -2 से -1 में ये -2 पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो ऐसे, और ये यहां तक ऐसा होगा कि नहीं, बताओ, बिटवीन -2 एंड -1। -1 से 0 तक में ये -1 पे कांस्टेंट होगा, 0 से 1 में ये 0 पे कांस्टेंट होगा, 1 से लेकर 2 में ये कांस्टेंट एट 2 होगा, और 2 से लेकर 3 में देखो ये। तो देखो ये ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ को कितना बार कट किया, देखो एक यहां पे और एक यहां पे कट किया कि नहीं, दो ही ना वैल्यूज है। यस सर। देखो ये चीज ग्राफिकली जितना आसान होता है ना, एनालिटिकल प्रोसेस से कभी उतना आसान नहीं होगा, कभी नहीं। अब देखो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे कितना है इस ये इंटरसेक्शन में, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंटीग्रल पार्ट, -2। तो यहाँ -2 पुट करो तो देखो x² - 4 इज -2, तो x² 2 हो गया, तो x तुम देखो नेगेटिव रूट ना लोगे तो -√, तो देखो ये मेरा एक सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितना है बताओ इस इंटरसेक्शन रीजन में, 2। तो x² - 4 = 2, तो x² is 6 और ये पॉजिटिव रूट है, तो देखो √6 इज दिस सोल्यूशन। तो देखो दिस इज 1 रूट, ये हो गया √6, ये वाला हो गया -√2। देखो आसानी से आंसर आ गया। क्या नहीं समझ में आया? अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मालूम है, ये पार्ट इक्वेशन सॉल्विंग तो समझ में आया कि नहीं आया? है सर। यस सर। अब देखो, अब मान लो मैंने बोला कि फाइंड डोमेन ऑफ fx = देखो मजेदार बात यही है, यही सब एक्चुअली ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में।
अब मैंने दिया ये, इसका डोमेन निकालो। तो देखो इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखो हाँ है ना? यस सर। अब ये सॉल्व करने के लिए भी तुमको ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व किया ना, ये जरूरी है, विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू डू। अब देखो मैं इसी ग्राफ को आगे एक्सटेंड करता हूं, अब ध्यान से देखो, अब तुम खुद देखोगे और आंसर बताओगे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ नीचे, देखो fx ग्रेटर देन gx, मतलब fx का ग्राफ ऊपर, gx का ग्राफ नीचे। ये देख के बताओ कब पॉसिबल है ये। देखो क्या √6 से आगे जब भी तुम बढ़ते हो, देखो ये पैराबोला ऊपर है, ये वाला लाइन नीचे है कि नहीं है? यस सर। यहाँ पे देखो -√2 का लेफ्ट में आओ, देखो पैराबोला इज अबव दिस ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो फिर -3 देखो यहाँ पे होगा, ठीक है? देखो ऐसे है, तो ये लाइन से ऊपर है, और ये इक्वेशन आप सॉल्व करने के बाद मैं आंसर सीधे दूंगा, -∞ to -√2 यूनियन √6 से लेकर इंफिनिटी। देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन देखो डोमेन का है, लेकिन डोमेन निकालने के लिए भी ये इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी है। सर ये और एक बार समझा दीजिए सर। कौन सा, ये पार्ट की ये पार्ट? ये सर जो ग्राफ में जो समझे सर वही सर। देखो एक ग्राफ ऊपर होगा तभी ना वो ग्रेटर होगा। हाँ सर। देखो सीधा बात है, अगर ऐसे है fx और ऐसे है gx, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, fx इज ग्रेटर देन gx कहोगे कि नहीं? कहेंगे सर। हाँ सर। अब मान लो ये एक ग्राफ ऐसे है और दूसरा ग्राफ देखो ऐसे हुआ, ये मान लो fx का ग्राफ है और ये हो गया gx का ग्राफ। तो अब बताओ ये अगर मैंने अल्फा लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फॉर x ग्रेटर देन अल्फा gx इज ग्रेटर देन fx कहेंगे? हाँ सर। यस सर। अब यही सिनेरियो देखो यहाँ पे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चलते जाएगा, लेकिन ये पैराबोला ऊपर चला गया। तो देखो ये दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर क्या है, √6। अब √6 से राइट साइड में जाओ, देखो ये ग्राफ हमेशा ऊपर है, ये वाला नीचे। यस सर। तो ये ग्रेटर हुआ, ये स्मॉलर हुआ, यानी x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट इन √6 to ∞। हाँ। अब यहाँ लेफ्ट में देखो, -√2 का लेफ्ट में देखो, ये x स्क्वायर -4 ऊपर है और इंटीग्रल पार्ट नीचे है, तो क्या कहोगे, Yes, x sir. स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट, कहेंगे कि नहीं? कहेंगे सर। तो देखो -∞ to -√2 और एक सोल्यूशन होगा। हाँ। देखो समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत आसान चीज है, दीज आर रियली डिफिकल्ट थिंग्स। तो बाकी अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको देके पूछ लेना कि डोमेन निकालो, कितने लोग कर पाते हैं, उसी से तुमको आइडिया लग जाएगा। सर ऐसा कुछ होगा जिसका ग्राफ बना नहीं पाएंगे तो? चिंता मत करो, बाय द टाइम आई फिनिश मोनोटोनिसिटी यू विल बी एबल टू ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स जो पूछा जा सकता है, ठीक है? मोनोटोनिसिटी एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, उसके बाद सब ग्राफ बना सकते हो। ये ड्रॉ कर लिए हो बच्चे कि नहीं? यस सर। मिटाएं इसको। राहुल का नहीं हुआ सर। क्या बोल रहे सर हो? हो गया, निकाल दीजिए सर। अच्छा ठीक, मैं तुम लोग को देता हूं 1-2 क्वेश्चन, देखते हैं तुम बना पाता है क्यों। एक्चुअली आप समझ में आ रहा है, इक्वेशन का जरूरत खाली इक्वेशन ही नहीं पूछेगा,
ये भी पूछ सकता था कि हाँ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, उसी क्वेश्चन को देखो थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे पूछ लिया। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होता है। चलो मैं 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, अब उम्मीद करते हैं ये तो तुम सॉल्व कर पाएगा। मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देख मैंने 4 लेके तुमको सॉल्व करके दिखाया ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा, अब मैं ये कह रहा हूं कि if n times fractional part of x is equal to x plus integral part of x, where n is a natural number, has exactly 7 solutions, exactly 7 solutions, find n। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अब मैंने यहां दिया x क्यूब माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -5 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन बताओ। बस 3 एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया। देखो पहला तो एकदम डायरेक्ट है, पहला और इनफैक्ट दूसरा सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव शोन यू। जल्दी करो, देखें तुम सही सही आंसर बता पाते हो कि नहीं। हाँ तो ऐड करोगे तब ना आएगा तुम्हारा वो x। ऐड भी तो करना है। देखो पहला क्वेश्चन में 6 टाइम्स सर, फ्रैक्शनल पार्ट। सर हाँ बोलो। सर 0 आएगा 7/5 और 14/5। अच्छा देखते हैं, रुको। देखो 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट देखो 2/5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देखो ये इक्वेशन 1 है। अब देखो ये 0 से 1 में है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो इंटीग्रल पार्ट देखो 0 से 5/2 में लाई किया, 5/2 यानी 2.5। तो इंटीग्रल पार्ट देखो 0, 1, 2, ये तुम्हारा बिल्कुल सही आया प्रखर। अब ये पुट करो यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है देखो 0, 2/5, 4। अब इनको ऐड कर लो, तो देखो x पहला कितना आया 0, और ये 7/5, 5 दूनी 10 और 4 14/5। देखो ये 3 वैल्यूज आया सबका। Yes, sir. तो देखो अब तो कॉन्फिडेंट हो कि डिग्री 1 बना लोगे, लेकिन एक ही जैसा क्वेश्चन हमेशा नहीं आएगा, इसीलिए देखो थोड़ा हम चेंज करके भी दिए हैं। लिखे कि नहीं? हाँ सर। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन में n निकालना है, तो भी मेथड देखो एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। एक बात थोड़ा सा मार्क करो अगला क्वेश्चन करने से पहले। देखो ये जो रेंज आता है, तो ये इंटीजर्स कंटिन्यूटी में आता है कि नहीं। देखो 0, 1, 2, अगर मान लो यहाँ 3.5 होता तो 3 लेते हैं, 3 भी लेते ना। तो 0, 1, 2, 3 देखो कंटिन्यूएशन में आया। दूसरा बात देखो 3 वैल्यूज आया इंटीग्रल पार्ट का, इसीलिए देखो x का भी 3 वैल्यू आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा उतना इंटीजर्स भी आना चाहिए इस इनइक्वालिटी से। ये बात समझ में आता है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये पहला स्टेप लिखा मैंने, तो n-1 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाय n-1। अब देखो ये 0 से 1 में है, तो इसका वैल्यू भी 0 से 1 में आना चाहिए। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n-1/2। देखो ये कहेंगे। अब बताओ लोएस्ट इंटीजर मुझे कितना मिलेगा? 0 से शुरू हो रहा है 0 मिलेगा। और तो 7 सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो कंटिन्यूएशन में 0, 1, 2,
3, 4, 5 और 6। देखो अब 7 वैल्यूज जाके पूरा हुआ। देखो फॉर 7 सॉल्यूशंस आई शुड गेट दीज 7 वैल्यूज। देखो हाँ या ना? यस सर। अब बताओ ये इनइक्वालिटी से हम 6 तक कब लिखेंगे? देखो अगर मेरा इनइक्वालिटी ऐसा है, देखो लेस देन 6.01, तब हम 6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6.5 है तब भी लिख सकते हैं 6। अगर यहाँ 7 है तब भी तो लिख सकते हैं, बोलो। तब भी हम कितना तक लिखेंगे? 6 लेकिन अगर यहाँ 7.1 हो जाएगा तो 7 भी तो एक 7 भी आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 हो जाएगा। तो देखो राइट साइड में ये जो नंबर है ये 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी n-1/2 should be greater than 6, but at the most how much? At the most 7? लेस देन नहीं, इक्वल टू 7 होगा तब भी तो तुम 6 ही ना लिखोगे, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी है ना। हाँ सर। तो देखो n-1 greater than 12 less than equal to 14, तो n greater than 13 less than equal to 15। अब n नेचुरल नंबर है तो देखो 14 एंड 15 दोनों वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं? समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो। अभी तुम लोग को हम एक डीपीपी भेजेंगे, उसको जरूर सॉल्व करना, ठीक है? हालांकि मैंने सारा टाइप अभी नहीं सिखाया है, मैंने बोला ना 5 टाइप का तो खाली इक्वेशन होता है, फिर और अभी एप्लीकेशंस होता है, ठीक है? देखो इज दिस ओवर? यस सर। Yes. ओके। अब देखो इसका ग्राफ से ही हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्यूबिक है, बोलो। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x³ - 5 इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, पहले ऐसे लिख देंगे। देखो हाँ है ना? हाँ सर। अब y इक्वल टू x³, देखो फंक्शंस का पहला क्लासिफिकेशन में भी हम बताया था, ऐसा होता है। अब इसी ग्राफ को 5 यूनिट नीचे शिफ्ट कर लो, तो देखो 5 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे यानी ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या होगा? देखो x³ इक्वल टू 5 यानी x इज क्यूब रूट ऑफ 5। देखो ये वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अब क्यूब रूट ऑफ 5 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो 1 मान लो यहाँ पे कहीं पे है, 2 तुम्हारा ये काफी आगे होगा, फिर 3 होगा। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। देखो 1 से 2 में ये 1 होगा, 2 से 3 में देखो ये 3 होगा। देखो एक ही इंटरसेक्शन इसका हो रहा है कि नहीं? और यहाँ इंटीग्रल पार्ट कितना है? देखो 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो। x³ - 5 इज 1, तो x³ इज 6 यानी x इज क्यूब रूट ऑफ 6। ओके, दिस इज योर ओनली सोल्यूशन। देखो इट कैन नॉट बी एनीथिंग इजियर देन दिस। ग्राफिकल मेथड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सीखो। देखो ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ड्रॉ कर लिया? 1 sir. हो गया नहीं ड्रॉ सर। किया? नहीं अच्छा सर, ठीक है, हाँ ठीक है, ड्रॉ कर लो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो हायर डिग्री का जो इक्वेशंस होगा वो हमेशा ग्राफिकली करोगे, ये फास्टेस्ट वे होता है, ठीक है? ओके यस सर।
चलो आज तुम लोग बहुत क्लास कर लियो, आज यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है? We will continue in the next class. थैंक सर यू थोड़ा सर। रिकॉर्ड